क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में 3 बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश दुबे और आपका स्वागत है ब्रेन वाणी चैनल में, जहां बातें होती हैं मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, क्रिएटिविटी की। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, कोई घाटा नहीं है। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों के बारे में है और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं। आपको ये जो 3 बातें मैं बताने वाला हूँ, आप देखेंगे, उन्हें सुनेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि वाकई में ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। जी हाँ, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता देवियों और सज्जनों। बच्चा अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई भी सवाल पूछ रहा है, पानी कैसे बहता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, क्लाउड्स कैसे आते हैं, बिजली कैसे चमकती है, लैपटॉप कैसे बनता है, तो उसके उस सवाल का आंसर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई सा भी कुछ काम क्यों ना कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, आपने उसे जवाब देना है। होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 12 साल से कम एज के होते हैं, उनके मन में जिज्ञासाएं जागती हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को। ये क्यों होता है? कैमरा कैसे देखता है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो उस मोमेंट पर आपको, चाहे आपको अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, और आपको उनको बताना ज़रूरी है। बच्चों को उस सवाल का जवाब उसी दौरान चाहिए होता है। होगा क्या कि अगर आपने उसको बता दिया तो ये उसके लिए लाइफ टाइम फिट हो जाएगा कि ठीक है, कैमरा इस तरह से रिकॉर्ड करता है, लैपटॉप ऐसे बनता है, क्लाउड्स ऐसे आते हैं, अच्छा। वो उसको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाद में अगर आप उसको बताओगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब वो जानना शायद चाहता नहीं है, लेकिन उसके मन से अगर निकल रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ सवाल निकल रहा है, तो उसका जवाब देना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो प्लीज़ कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि कोई सवाल छोटा नहीं होता, आगे जाकर उसके लिए बहुत कुछ फायदेमंद होगा। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को हार एक्सेप्ट करना सिखाएं। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम बच्चों के साथ घर में खेलते हैं, और बीइंग ए पेरेंट मैं समझ सकता हूँ कि हमारा मन करता है कि हम बच्चे को जिता दें, या वो जीत जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। वहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं और उसको जिता देते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है वो थोड़ी देर की जो खुशी है वो आगे जाकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हो क्या रहा है कि रोज बच्चा जीत रहा है, आज पापा से जीत गया, कल मम्मी से जीत गया, परसों दादाजी को हरा दिया, दादी को हरा दिया। बच्चा सोचेगा यस आई एम सुपीरियर नाउ, मैं बड़े बड़ों को हरा रहा हूँ, अरे बच्चे क्या है मेरे सामने। भाई साहब, यही है दुनिया। आपका घर नहीं है, आपके घर के बाहर भी दुनिया है, जहाँ आपको बच्चे को भेजना है, जहाँ उसे compete करना है दूसरे बच्चों के साथ में। वहाँ कैसे करेगा? वो बच्चे इसको जीतने देंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसे हराना नहीं सिखाओगे तो कैसे उसको पता चलेगा कि कहाँ वो कमज़ोर है? तो थोड़ा सा अपने प्यार को थोड़ा सा साइड में कर कर उसके सामने आप जीतिए, उसको एक्सेप्ट करने दीजिए हार। वो शायद रोएगा, बोलेगा नहीं मैं नहीं खेल रहा उसको, ठीक है, लेकिन वो हारना सीख जाएगा, और जिस दिन वो हारना सीख गया वो जीतना सीखेगा। कोशिश करेगा वो कि यस मैं इस एरिया में कमज़ोर हूं, मुझे ये मेहनत करनी है, मैं अगली बार देखना पापा से जीत के बताऊंगा। करने दो उसे मेहनत। हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ खेलते भी नहीं थे, हम तो बच्चों के साथ ही खेलते थे, हमारे लिए वो एडवांटेज था। लेकिन आज के बच्चों के लिए वो एडवांटेज नहीं रहा है ज़्यादा। हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादा सोसाइटी के लोग बच्चे खेलने के लिए नहीं आते हैं, या बच्चा छोटा होता है तो हम उसके साथ घर ही खेल रहे हैं, लेकिन जब उसकी जड़ जो है वो वहीं से हमें उसको सिखाना चालू कर देना है, वहीं से हमें उसे बताना चालू कर देना है कि जो दुनिया में तुम जाने वाले हो ना, वहाँ तुम पर रहम नहीं करेगा कोई, वहाँ तुमको मेहनत करनी है, वहाँ तुम्हें अपने एरियाज पर ध्यान देना है और जीतना है। सो सेकेंड नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बच्चे को हराना भी सिखाएं। पॉइंट नंबर 3, कीमत नहीं वैल्यूज बताएं। ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके माइंड को डेवलप करने के लिए और उसे एक समझदार इंसान बनाने के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि हम कई बार बच्चों को अननोइंगली बोल देते हैं, अरे इतने 1000 की चीज़ है, उसको मत ऐसा करना, उसे गिरा मत देना, लैपटॉप मत फेंक देना, 50,000 का है। बच्चा सोचेगा अच्छा बस 50,000 का है, क्योंकि उसके लिए 10 रुपये और 50,000 में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं उसको ये बोलता हूँ बच्चे को कि देखो बेटा, ये गिराना नहीं है आपको, अगर आपने गिरा दिया ना तो ये ना मेरी 2 महीने की जो मेहनत है ना वो टूट जाएगी। लैपटॉप नहीं टूटेगा, मेरी मेहनत टूटेगी, क्योंकि पता है इस लैपटॉप को पाने के लिए मैंने 2 महीने कंटिन्यूस स्क्रिप्ट लिखी थी। रोज़ मैं क्लाइंट के पास लेकर जा रहा था, क्लाइंट रोज़ रिजेक्ट करके मुझे भेज रहा था, मैं रोज़ उसके पास जाता, कन्विंस करने की कोशिश करता, क्लाइंट समहाउ बोल देता कि नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वापस से करो। मैं वापस रातों को जागता था, मैं कहीं शादियों में नहीं जा पाया, मैं अपनी खुद की एनिवर्सरीज भूल जाता था, लेकिन मैंने मेहनत की और एक दिन फाइनली क्लाइंट को मैंने कन्विंस कर लिया अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसने मुझे 50,000 रुपये दिए उस काम के। फिर मैं तुरंत गया, शॉप पे गया और मैंने उससे लैपटॉप लेकर आया। तो सोचो अब ये अगर लैपटॉप गिर गया तो कितना आसान होगा। उस बच्चे के लिए वो 50,000 जो थे वो 5 करोड़ की कीमत के हो जाएंगे कि यार मेरे पापा ने तो बर्थडेज में कर दिए, क्या उनको वापस से ऐसा करना पड़ेगा। और वाकई में इतनी कीमत होती है, इतना कुछ काम करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो हमेशा यही होता है, आप बच्चे को अगर सिखाएं तो उसे ये बताएं कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी, आप बाज़ार से खरीद भी रहे हैं तो उसे उसकी वैल्यूज़ बताएं, उसे ये समझने दें कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बच्चे को जताते हैं कि देख इतनी मेहनत करके लाते हैं पहले हमेशा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ लगता है वहाँ उसको वैल्यूज़ बताते जाएं। चीज़ों की कीमत प्राइस से नहीं होती है, आपको उनको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि कितनी चीज़ें हम करते हैं इसके पीछे, उसके बाद जाकर ये चीज़ें आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट पसंद आए होंगे और आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।